गाइस, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। गर्मियां जैसे जैसे अपने उफान पर बढ़ रही हैं, ऐसे में एक एसी की ज़रूरत महसूस होने लगी है। लेकिन एक एसी खरीदने से पहले न जाने कितने सारे सवाल होते हैं और न जाने कितनी सारी कन्फ्यूज़न होती हैं। जैसे कि कितने टन का एसी लेना चाहिए, कौन सा एसी लेना चाहिए, इन्वर्टर एसी या नॉन इन्वर्टर एसी, कितने स्टार का एसी लेना चाहिए। ये सवालों की फहरिस्त बहुत ही लंबी है। खैर एनीवेज, आज का जो टाइम है वो टेक्नोलॉजी का और कंपटीशन का टाइम है। मतलब काफ़ी सारे चेंजेस आ रहे हैं और हर दिन कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है। ये चीज़ तो आप अच्छे से जानते होंगे। आपकी ज़रूरत के मुताबिक जो एसी लेने जा रहे हो वो सही भी होना ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो एसी को लेकर आपकी मोस्ट ऑफ कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पर बात करने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका दिल बहुत ही बड़ा है। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप मुझे नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एसी बाय करने से पहले 6 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको कंसीडर करनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज, आपको ये डिसाइड करना है आपको कितने टन एसी की जरूरत है। तो वो चीज कैसे पता चलेगी? एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बोलता हूं 1 टन एसी। तो इसका मतलब क्या होता है? तो किसी एक रूम में 1 टन बर्फ रख देता हूं तो वो जितनी कूलिंग प्रोड्यूस करेगा उतनी कूलिंग आप 1 टन एसी से ले सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपसे कहूं, जितने ज्यादा टन का एसी होगा उतनी ही जल्दी वो उस रूम को ठंडा करेगा। लेकिन अगर आप जरूरत से ज्यादा टन का एसी लेते हो तो आपका रूम जल्दी से ठंडा तो हो जाएगा, साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ज्यादा कंज्यूम करेगा। तो ऐसा ना हो उसके लिए एक बेसिक टर्मिनोलॉजी है, तो वो मैं आपको बता देता हूं। अगर आपके रूम का साइज 10 बाय 10 यानी कि 100 स्क्वायर फीट है तो ऐसे में आपको 1 टन का एसी लेना पड़ेगा। और अगर आपके रूम के साइज 150 स्क्वायर फीट से लेकर 180 स्क्वायर फीट है तो ऐसे में आपको 1.5 टन का एसी लेना पड़ेगा। लेकिन 180 स्क्वायर फीट से भी ज्यादा एरिया है तो आपको 2 टन का एसी जरूरी है। यहां पर एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा, अगर आप टॉप फ्लोर पर रहते हैं और आपके वॉल पर डायरेक्ट सनलाइट आती है तो ऐसे में आपके रूम की रिक्वायरमेंट 1 टन एसी की है तो आपको 1.5 टन का एसी लेना पड़ेगा। उम्मीद है ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, आपके रूम के साइज के अकॉर्डिंग कितने टन का एसी लेना चाहिए। दूसरी चीज, इन्वर्टर एसी लूं या नॉन इन्वर्टर एसी लूं। नो डाउट इन्वर्टर एसी पावर सेविंग का काम करता है, मतलब आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल को कम करता है। लेकिन दूसरी तरफ इसकी रिपेयर कॉस्ट भी ज्यादा है। इसके अंदर जो पार्ट्स यूज होते हैं जैसे कि पीसीबी हैं, डीसी मोटर हैं, वो सबसे ज्यादा कॉस्टली पार्ट्स होते हैं। इनकेस अगर आपका एसी फ्यूचर में खराब हो जाता है तो उसकी रिपेयर कॉस्ट भी ज्यादा होगी। तो यहां पर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बता देता हूं, अगर आपके घर के लिए आप एसी बाय करते हैं और गर्मियों में 4 से 5 महीने यूज करने वाले हैं, रात में 5 से 6 घंटे वो एसी वर्किंग में होता है, तो बेटर ये होगा आप जाइए नॉन इन्वर्टर एसी की तरफ, जो आपके लिए एक अच्छा डिसीजन होगा। लेकिन अगर आप 8 से 12 घंटे एसी को चलाना चाहते हैं तो ऐसे में आपके लिए इन्वर्टर एसी रहेगा। इसमें आपको पावर सेविंग मिलेगी, लेकिन एक चीज ध्यान में रखनी है, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा होती है, जबकि नॉन इन्वर्टर एसी का मेंटेनेंस कॉस्ट काफी कम होता है अगर इसे हम कंपेयर करते हैं इन्वर्टर एसी से। एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपके एरिया में वोल्टेज फ्लक्चुएशन ज्यादा होता है तो ऐसे में इन्वर्टर एसी आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये मैं आपको मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूं। तो ये चीज इन्वर्टर एसी लेना चाहिए या नॉन इन्वर्टर एसी लेना चाहिए वो आपके पर्सनल प्रेफरेंस पर डिपेंड करती है। प्रायोरिटी के हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। तीसरी चीज जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि है स्टार रेटिंग। आपने एक ऐसा स्टिकर देखा होगा जो हर एक होम अप्लायंस में आता है। एसी में भी एक ऐसा स्टिकर होता है जिसको देखकर कुछ लोगों को एक कंफ्यूजन होती है, जितने ज्यादा स्टार होंगे उतनी कूलिंग ज्यादा होगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्टार रेटिंग का कूलिंग से कोई लेना देना नहीं है। स्टार रेटिंग का सीधा कनेक्शन है पावर सेविंग से। जितनी ज्यादा स्टार होंगे उतनी ही ज्यादा आपको इलेक्ट्रिसिटी सेविंग होगी। देखो, एसी लेना कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन जब आप इसको चलाओगे तब यूज होगी इलेक्ट्रिसिटी। तो कई मामलों में ऐसा होता है, जितने रुपए का आपने एसी लिया है उससे कहीं ज्यादा आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आ जाता है। अब स्टार रेटिंग डिपेंड करता है आप एसी को कितनी देर चलाना चाहते हैं। अगर आप एसी को 5 से 6 घंटे यूज करते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा 3 स्टार नॉन इन्वर्टर एसी। लेकिन अगर आप 8 से 12 घंटे एसी को चलाना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगा 5 स्टार इन्वर्टर एसी। तो ये हो गया स्टार रेटिंग का फैक्टर। चौथी चीज, एल्यूमिनियम कंडेंसर और कॉपर कंडेंसर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एल्यूमिनियम कंडेंसर की। एल्यूमिनियम कंडेंसर वाले जो एसी होते हैं उसका मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा होता है और ये 3 से 4 साल में लीकेज हो जाता है और आप इसे रिपेयर भी नहीं कर सकते क्योंकि ये एल्यूमिनियम
है। अगर आप इसे ब्रेस करने जाओगे तो ये पिघल जाएगा, जबकि दूसरी तरफ कॉपर कंडेंसर में भी 4 से 5 साल में लीकेज भी हो जाता है, तब उसे ब्रेजिंग करके रिपेयर भी किया जा सकता है और उसे लॉन्ग टर्म तक आप यूज भी कर सकते हैं। तो आपको 100% कॉपर कंडेंसर वाला ही एसी लेना है, एल्यूमिनियम कंडेंसर वाला एसी बिल्कुल भी नहीं लेना है। पांचवी चीज किस ब्रांड का एसी लेना चाहिए, तो एसी में कई सारे ब्रांड होते हैं। जो ब्रांड अपनी एसी की ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करती हैं उसकी एसी की कॉस्ट भी ज्यादा होती है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट भी हमसे ही वसूली जाती है। तो जो ब्रांड ज्यादा एडवर्टाइजमेंट नहीं करती वो सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ आपको एग्रेसिव प्राइस पॉइंट पर एसी दे देगी। तो मेरा सजेशन यही रहेगा, आपके एरिया में जिस कंपनी की आफ्टर सेल सर्विस अच्छी हो उसी ब्रांड का एसी लीजिए, ताकि बाद में जाके आपको कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। छठी चीज, बेस्ट एसी को कैसे कंसीडर किया जा सकता है। यहां पर मैंने आपको गाइड करने के लिए एग्जाम्पल के तौर पर डिफरेंट ब्रांड के 5 एसी लिए हैं, ताकि आपको एक बेटर आइडिया मिल सके। कोई भी एसी खरीदने से पहले किन किन चीजों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। अब यहां पर मैंने गाइड करने के लिए जो 5 एसी लिए हैं उसका मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आपको इन 5 में से कोई भी एक एसी लेना है। फिल्टराइजेशन करके कैसे बेस्ट एसी को निकाला जा सकता है वो मैं आपको गाइड कर देता हूं। वोल्टास का जो एसी हमने लिया है उसकी कूलिंग कैपेसिटी है 5150 वॉट, जो कि सबसे अच्छा कूलिंग कैपेसिटी है। 1.5 टन में जो भी एसी आते हैं उसकी कूलिंग कैपेसिटी इसी रेंज में होती है। लॉयड का जो 1.5 टन का एसी है उसकी कूलिंग कैपेसिटी है 5050 वॉट। देन हमारा आता है मार्क्यू, उसमें कूलिंग कैपेसिटी है 5000 वॉट की। उसके बाद आता है ब्लू स्टार का 1.5 टन का एसी जो सबसे हाईएस्ट कूलिंग कैपेसिटी प्रोवाइड करता है 5250 वॉट। उसके बाद आता है एलजी का जो कि 5000 वॉट की कूलिंग कैपेसिटी प्रोवाइड करता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है नॉइज लेवल। ये पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम में से काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको नॉइज पसंद नहीं होती है। तो एसी लेने से पहले ये पॉइंट उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉइज लेवल में सबसे कम एलजी है 26 dB। एक तरह से देखा जाए तो नॉइज बिल्कुल नहीं है, इससे कम का कोई एसी नहीं है मार्केट में जो इससे कम नॉइज प्रोड्यूस करे। उसके बाद ब्लू स्टार में 40 dB का नॉइज लेवल है, मार्क्यू में 31 dB का नॉइज लेवल है। हालांकि देखा जाए तो ये नॉइज लेवल भी कम है, एसी के अंदर एवरेज नॉइज लेवल होता है 38, 40, 54 तक नॉइज लेवल होता है। देन उसके बाद आता है लॉयड का एसी जो कि 54 dB तक नॉइज प्रोड्यूस करता है। नॉइजी से मेरा मतलब है जब इंडोर यूनिट के अंदर जो फैन चलता है उसमें जो आवाज आती है उसे नॉइजी कहा जाता है, जो काफी ज्यादा लोगों को पसंद नहीं आता है अगर वो फैन ज्यादा आवाज करता है तो। उसके बाद वोल्टास में है 47 dB नॉइज लेवल, तो यहाँ पर एलजी का एसी बेहतर है नॉइज लेवल में। तो नॉइज लेवल में एलजी का एसी बाजी मार जाता है। प्राइस मैं आपको एंड में बताता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है पावर कंजप्शन। ये भी बहुत ही जरूरी पॉइंट है, क्योंकि एसी लेने के बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल हमें ही भरना होता है। वोल्टास की जो पावर कंजप्शन है वो है 1450 वॉट। लॉयड की जो पावर कंजप्शन है वो है 1635 वॉट। मार्क्यू की जो पावर कंजप्शन है वो है 1650 वॉट। और ब्लू स्टार की सबसे ज्यादा पावर कंजप्शन है 1980 वॉट। इसके अलावा एलजी की सबसे कम पावर कंजप्शन है 1050 वॉट। तो यहाँ पर एलजी और वोल्टास ने पावर कंजप्शन में बाजी मार ली है। उसके बाद का जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है रेफ्रिजरेंट। एसी के अंदर कौन सी गैस यूज की गई है। इन पांचों ब्रांड के एसी में R32 गैस को यूज किया गया है जो कि इको फ्रेंडली गैस है। आज तक सबसे प्योर गैस एसी के लिए R32 है। तो रेफ्रिजरेंट के मामले में सभी एसी बराबर हैं। उसके बाद का जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है फिल्टर। एसी में मोस्ट ऑफ 3 टाइप के फिल्टर होते हैं, एंटीबैक्टीरियल, डस्ट फिल्टर और कार्बन फिल्टर। वोल्टास, लॉयड और एलजी में तीनों टाइप के फिल्टर मौजूद हैं, जबकि मार्क्यू और ब्लू स्टार में डस्ट फिल्टर मौजूद हैं। तो यहाँ पर एलजी और वोल्टास के एसी फिल्टर के मामले में ज्यादा बेटर हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है कंप्रेसर। वोल्टास, लॉयड, मार्क्यू और ब्लू स्टार में रोटरी कंप्रेसर मौजूद हैं, जबकि एलजी में ड्यूअल रोटरी इन्वर्टर कंप्रेसर मौजूद हैं। तो यहाँ पर ज्यादा बेटर कंप्रेसर और पावर एफिशिएंट कंप्रेसर एलजी में मौजूद हैं। तो यहाँ पर भी कंप्रेसर के मामले में एलजी बाजी मार जाता है। उसके बाद जो पॉइंट है वो है वारंटी, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वोल्टास, लॉयड और मार्क्यू में जो वारंटी मिलती है वो है 1 ईयर प्रोडक्ट और 5 ईयर कंप्रेसर। ब्लू स्टार में 1 ईयर प्रोडक्ट और 10 ईयर कंप्रेसर,
जबकि LG में 10 ईयर कंप्रेसर और 5 ईयर PCB। तो यहाँ पर LG और ब्लू स्टार वारंटी के मामले में बाजी मार जाते हैं। जो लोग चाहते हैं ज्यादा वारंटी मिले वो लोग LG के इस मॉडल को प्रीफर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हैं वो 6 इंपॉर्टेंट चीजें जिसको ध्यान में रखते हुए आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक बेस्ट एसी को बाय कर सकते हैं। तो जाइए एसी को ले लीजिए और गर्मियों में ठंडी का एहसास लीजिए। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपने चाहने वालों का। Shadows dancing around me, like raindrops falling from a tree. So far, so good.